ब्रिटिश हुकूमत के समय हुई थी शुल्क की शुरुआत। क्या है ये शुल्क और किनसे जाता है वसूला इस शुल्क को? आज का ये शुल्क वसूलने के लिए उन अधिकारियों को दिया जाता है सम्मान। जानिए कौन सा है वो टैक्स। इस रोचक जानकारी और वीडियो के सफर में अंत तक बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। कर नाम ही सुनकर शायद बहुत सारे लोगों का दिमाग तनाव से भर जाता है, लेकिन आज का दिवस उन अधिकारियों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है जो अधिक कर वसूल कर सरकार के खाते में जमा करते हैं। शायद आप सुनकर हैरान हो जाएं कि आज का ये दिवस उन अधिकारियों के नाम समर्पित है जो सरकार के लिए कर एकत्रित करते हैं। ये कर कौन सा है? आखिरकार इन कर की शुरुआत हुई कब थी? ये कर किन लोगों से लिया जाता है और इस कर का इतिहास क्या है? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे हर डे इवेंट की स्पेशल वीडियो आपको जेडीएफ लाइव के माध्यम से मिलती रहे और उस दिवस को मनाए जाने की उपयोगिता, महत्व और उद्देश्य भी आपको पता हो और आप इस वीडियो को शेयर करके औरों को भी जागरूक बना सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अंत में एक सवाल होगा जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय दिवस तो नहीं, क्योंकि ये एक भारत का दिवस है। नेशनल इवेंट होने के नाते ये केंद्रीय उत्पाद कर के नाम से जाना जाता है। ये कर उन लोगों से लिया जाता है, यानी कि एक्साइज ड्यूटी है, जो कारखाने या कोई उत्पाद बनाते हैं। या यूं कहें कि इस कर की शुरुआत अपने आप में एक रोचक इतिहास रखती है। इस कर की शुरुआत तो ब्रिटिश हुकूमत के जमाने से ही हो गई थी, लेकिन असल में ये दिवस 24 फरवरी 1944 को मनाए जाने का इतिहास अपने आप में बहुत ही रोचक है। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। 24 फरवरी 1944 को स्थापित केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक एक्ट की याद में ये दिवस आज के दिन मनाया जाता है। ये अधिनियम नमक और सेंट्रल ड्यूटी से संबंधित कानून में बदलाव करने के लिए पारित किया गया था। वर्ष 1966 में अधिनियम का नाम बदलकर केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 कर दिया गया था। अधिनियम की अनुसूची 1 और 2 कर्तव्यों के मूल्यों और दरों से संबंधित है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम वर्ष 1985 में पेश किया गया था, जिसे पुराने केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 में शामिल किया गया था और इसके परिणाम स्वरूप संशोधित केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 का गठन हुआ। लगाए गए करों को एकत्रित करना केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी की जिम्मेदारी थी और अधिनियम के संबंध में कानून केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा प्रशासित किया गया था। बता दें कि केंद्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद बोर्ड केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है और यह एक तरह का अप्रत्यक्ष कर है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और कस्टम बोर्ड के पास देश में कस्टम, जीएसटी, केंद्रीय एक्साइज सर्विस टैक्स और नारकोटिक्स के प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। यह एक तरह का अप्रत्यक्ष कर है जो कारखानों से निर्मित सभी तरह के उत्पादों पर लगता है। ब्रिटिश शासन में 1855 में उत्पाद शुल्क विभाग की स्थापना कर दी गई थी। अगर देखा जाए तो केंद्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद दिवस देश के लोगों को इस संस्थान के बारे में बताने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा संस्थान से जुड़े हुए बड़े जो अधिकारी हैं जो कड़ी मेहनत से देश में ये कर वसूल करते हैं, उनके सम्मान स्वरूप आज का दिवस आयोजित किया जाता है और बड़े पैमाने पर इन अधिकारियों को सम्मानित किया जाता है। यह दिन कर्मचारियों को अत्यधिक निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए प्रेरणा भी देता है व देश में कर के महत्व को समझाने के लिए और उनके निष्ठा ईमानदारी को सम्मानित करने के लिए उन्हें सम्मानित किया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य यह है कि देश के लोगों को केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड के महत्व को समझाया जा सके। इस दिन बोर्ड के ओर से कई तरीके के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसमें सेमिनार, कार्यशाला, शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं और पुरस्कार समारोह भी सम्मिलित होता है। आइए जानते हैं केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के बारे में कुछ। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBEC भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। यह लेवी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क व सीमा शुल्क की वसूली से संबंधित नीतियों को तैयार करता है। साथ ही CBEC के अधिकार क्षेत्र में आने वाला प्रशासन से संबंधित तस्करी की रोकथाम और सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नारकोटिक्स से संबंधित मामले देखता है। बोर्ड कस्टम हाउसेस, केंद्रीय उत्पाद शुल्क,
आयुक्तालय और केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला सहित अपने अधीनस्थ संगठनों का प्रशासनिक प्राधिकरण भी है। अध्यक्ष, जो कि भारत सरकार के पदेन विशेष सचिव होते हैं, सीबीएसई का प्रमुख होता है। इसके अलावा सीबीएसई में 5 सदस्य होते हैं जो भारत सरकार के पदेन अपर सचिव होते हैं। सीबीएसई के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन भारतीय राजस्व सेवा IRS, भारत की प्रमुख सिविल सेवा से की जाती है। ये सदस्य केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग के शीर्ष प्रबंधन का गठन करते हैं। सीबीएसई के समर्थन सदस्यों को IRS और देश के अन्य प्रमुख सिविल सेवाओं से चुना जाता है और इससे संबंध कई कार्यालय इसकी सहायता भी करते हैं। आइए जानते हैं इससे जुड़ी हुई, यानी कि इस दिवस से जुड़ी हुई कुछ ऐसी रोचक बातें जो अपने आप में बहुत विशेष और महत्वपूर्ण है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क 1855 में अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारत के सबसे पुराने विभाग में से एक है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 वर्ष 1996 में पहले केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944 के रूप में जाना जाता है। अगर बात करें तो वर्तमान में केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के 23 जोन, 100 आयुक्तालय, 460 प्रभाग, टैक्स संग्रह और भारत भर में कानून प्रवर्तन गतिविधियों के लिए 2614 रेंज है। सर्विस टैक्स के मामलों में गिरफ्तारी के लिए 2013 में कानून बनाया गया था, जबकि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों को गिरफ्तारी के लिए पावर केंद्रीय सरकार द्वारा 1973 में दिया गया था। सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट को सरकारी एजेंसियों BSF, ED, NCB, इनकम टैक्स, ITBP के मुकाबले सबसे अधिक बार सर्वश्रेष्ठ एंटी स्मगलिंग एजेंसी का अवार्ड मिल चुका है। सेंट्रल एक्साइज की इंटेलिजेंस एजेंसी DGCEI की स्थापना 1979 में हुई थी। साल 2000 तक एजेंसी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इंटेलिजेंस के नाम से जानी जाती है। सिर्फ 300 अधिकारियों के साथ DGCEI ने रेवेन्यू चोरी के अन्य एजेंसियों के मुकाबले सबसे अधिक मामलों का पता लगाया। तो जब अधिकारियों ने इतने महत्वपूर्ण कारनामे किए हैं तो क्यों नहीं आज के दिन उनका तो सम्मान करना बनता ही है। तो उम्मीद करते हैं कि एक्साइज डे का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसकी जानकारी जरूर आपके काम आने वाली है। अंत में जानिए इस वीडियो का सवाल, सबसे अधिक बार सर्वश्रेष्ठ एंटी स्मगलिंग एजेंसी का अवार्ड किस डिपार्टमेंट को मिला था? अपना जवाब नाम के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें।